जानिसार ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नौशेरवां तो पागल हो चुका है। बार बार फरा की ब्लैकमेलिंग में आकर उसके पास जाता है। जानता भी है कि दुआ नाराज़ हो रही है इससे, लेकिन अपना घर खराब हो रहा है, वो फिर भी बाज नहीं आ रहा। मुझे तो लगा था कि दुआ अक्लमंद है, फरा की भेजी हुई तस्वीर और इसके मैसेजेस नौशेरवां को दिखाएगी और नौशेरवां ये देखकर फरा से दूर हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ज़ुबानी कलामी लड़ाई ही चलती रही दोनों के बीच। और जहाँ तक मुझे लग रहा है दुआ की बस हो जाएगी, क्योंकि फरा भी तो हरकतों से बाज नहीं आने वाली और नौशेरवां वहाँ जाने से बाज नहीं आने वाला। तो दुआ के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा कि इसे छोड़कर अपने बाप के घर चली जाए। और फिर नौशेरवां को एहसास होगा कि इसने कितनी बड़ी गलती कर दी। नाराज़ तो वो ऐसे हो रहा है दुआ से जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। मतलब बीवी का कोई हक नहीं कि वो अपने शोहर को रोक सके, इसकी एक्स के पास जाने से टोक सके। अगर वो कुछ कहे तो ऊपर से इसे ही ताने देता है कि तुम्हारा घर इतना कमज़ोर है क्या। तुम्हारी सोच सुनकर मुझे अफसोस हुआ। उल्टा दुआ को ताने, ये बातें नौशेरवां को जेब नहीं दे रही। बहरहाल अगली किस्त में कुछ ऐसा ही खेल तमाशा है। नौशेरवां फरा के पास से लंच करके घर जाता है और दुआ, जो इसकी मुंतज़िर थी रात से, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया था। और जब शाम को डिनर का टाइम आता है, नौशेरवां तन्हा ही टेबल पर बैठा मुलाजिम से पूछता है तो बताया जाता है कि मैडम ने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर नौशेरवां गुस्से में इसके पास आता है, तुम खाना क्यों नहीं खा रही। जिस पर दुआ नाराज़गी दिखाती है, भूख नहीं है मुझे, आप जाएं और फरा की तीमारदारी में रात गुजारें। आपको तो सिर्फ उसी की परवाह है ना, जाएं उसके पास। इतनी बार खुदकुशी की कोशिश कर चुकी है, कहीं इस बार खुद को शूट ही ना कर ले, फिर आपको अफसोस हो। इससे बेहतर है कि आप उसके पास ही रहें, क्योंकि आपको उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं। वो नाराज़ होकर कमरे से निकल जाती है और नौशेरवां बजाय शर्मिंदा होने के इसकी नाराज़गी पर और गुस्सा दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ गांव में अम्मा साईं कशमाला को बताती हैं कि फरा बहुत तेज़ लड़की है, इसीलिए मैंने दुआ को होशियार कर दिया है कि वो नौशेरवां का ख्याल करे और इसे काबू में रखे। जिस पर कशमाला कहती है, तो क्या नौशेरवां दुआ के कहने में फरा के पास जाने से हट जाएंगे। आपको लगता है अपनी छोटी बहू कुछ ज़्यादा ही प्यारी हो गई है। जिस पर अम्मा साईं कशमाला को देखकर प्यार से कहती हैं, वो जितनी मर्जी अजीज़ हो जाए, लेकिन मुझे तुमसे ज़्यादा अजीज़ कोई नहीं। वहीं फ़िज़ा को सुंबुल ने बहुत बुरी तरह से फंसा दिया। ऐसा हसीन इत्तेफाक सिर्फ जियो के ड्रामों में ही होता है। सुंबुल उठकर बाहर गई कि मैं कॉल करती हूँ, सिग्नल प्रॉब्लम है। और यहाँ पर इसका बॉयफ्रेंड आकर फ़िज़ा भाभी से बात करने बैठ जाता है। अब सुंबुल वापस तक नहीं आई कि भाभी अकेली होंगी, मुझे जाना चाहिए। और ऐसे में इसी वक्त रेस्टोरेंट में सरफराज को इसका दोस्त ले आता है खाना खिलाने। यूँ सरफराज की नज़र फ़िज़ा पर पड़ती है। किसी मर्द के साथ देखकर वो तो पागल ही हो जाता है। आगे बढ़कर इस शख्स का गिरेबान पकड़ लेता है और खिज़र छुड़वाता है। हटें आप, पीछे हटें, आपको शर्म नहीं आती, पुलिस वाले पर हाथ डाल रहे हैं। जिस पर सरफराज चिल्लाता है, पुलिस वाला होगा तो अपने घर में, मुझे शर्म नहीं आती मेरी बीवी के साथ अफेयर चलाते हुए। फ़िज़ा हैरान परेशान, सिचुएशन इस कदर ख़राब हो जाती है, वो सरफराज को रोकती है। जिस पर सबके सामने वो इसे जलील करता है, मेरी आंखों में धूल झोंक कर तुम इससे मिलने आती हो। सरफराज अपनी बीवी को घसीटता हुआ घर लाकर पटकता है, मैं मज़ीद अब इस औरत के साथ नहीं रह सकता। अरे ये तो अपनी बहन से भी ज़्यादा गई गुजरी निकली, गैर मर्द के साथ अफेयर चला रही है, पूछे इससे कौन था वो मर्द। फ़िज़ा बिल्कुल खामोश, अपनी नंद की इज्जत का तमाशा नहीं बना सकती, इसलिए घर वालों के सामने कुछ नहीं बोलती। ऐसे में सरफराज चिल्लाता है, इसकी खामोशी बता रही है कि ये झूठी और बदकिरदार है, मैं इसे अब नहीं रखूँगा, मैं इसे तलाक। सुंबुल चीख पड़ती है, बस आगे एक लफ्ज़ भी और मत कहिएगा। भाभी मेरे कहने पर खिज़र से मिलने गई थी। मैं और खिज़र एक दूसरे को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। सरफराज को अब समझ आएगी कि दुआ वाला मामला इसके घर में चलेगा, इसकी अपनी बहन किसी के पीछे है। फ़िज़ा की सास तो सारा इल्ज़ाम फ़िज़ा पर ही लगा देंगी कि इसी ने मेरी बेटी को वर्गलाया है, ये तो सीधी सादी मासूम सी लड़की है, इसे क्या पता दुनिया की चालाकियों का। ऐसे में फ़िज़ा पर होने वाले जुल्म पर सुंबुल रो पड़ती है कि भाभी आपके साथ इतना बुरा हुआ, भाई आपको तलाक देने लगे थे, लेकिन असूलन तो आपको मुझे डांटना चाहिए, मेरे बाल खींचने चाहिए, लेकिन आप अभी भी मेरा सोच रही हैं।
फिजा दुखी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर सुंबुल को तसल्ली देती है। अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अफसोस तो ये भी है कि वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकती।